हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ब्लेस्ड या कर्स्ड एपिसोड 7। स्टोरी का टाइटल है आई वांट दिस गर्ल ऑन माय बेड। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अभिमान की नींद अचानक से किसी भारी मगर सॉफ्ट चीज को अपने ऊपर फील करते हुए ही टूट गई। उसने ये फील किया कि कोई उसके ऊपर सांस ले रहा है। अभिमान ने नींद में ही अपने हाथों से चेक किया तो उसके हाथों में किसी लड़की के लंबे बाल आ गए। अभिमान अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए आरोही के चेहरे को अपनी कठोर उंगलियों से टच करता तो उसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। आरोही को छूना अभिमान को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। अभिमान नींद में ही आरोही को टच करते हुए उसे एक सपना समझकर कसकर अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह जब आरोही की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन पर किसी की सांसों को फील किया। उसने जल्दी से अपनी आंखों को ओपन किया और अपने बगल में सो रहे उस लड़के को देखा। अभिमान इस वक्त अपना चेहरा आरोही की पतली और सुंदर गर्दन में छुपाए सो रहा था। उसकी गर्म सांसें आरोही की गर्दन पर पड़ रही थी। अभिमान के माथे पर बिखरे हुए बाल आरोही की गर्दन पर टिकलिंग कर रहे थे। आरोही को लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है, पर तभी उसे कल रात वाली सारी बातें याद आ गई। वो कैसे खुद को बचाने के लिए किसी अनजान कमरे में जाकर उसके बेड पर सो गई और उसने उठने की कोशिश की, मगर आरोही ने फील किया कि उस लड़के का एक हाथ उसकी पतली सी कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ और कस के जकड़े हुए है और उस लड़के का एक पैर उसके दोनों पैरों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। आरोही ने एक नज़र अभिमान की बॉडी की तरफ देखा। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसकी पीठ ही आरोही को दिखाई दे रही थी। उसकी पीठ काफ़ी मस्कुलर थी, किसी कड़क पत्थर की तरह दिख रही थी। आरोही जो अभिमान की हॉटनेस और खूबसूरती में खोई हुई थी, वो जल्दी से अपने होश में वापस आई और उसने हाथ और पैरों को खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। पर ये क्या है? आरोही जो किसी भी भारी भरकम आदमी को एक चमाट में बिना स्लीपिंग पिल्स के जमीन पर सुला सकती थी, वो आज किसी लड़के के एक हाथ तक को नहीं हिला पा रही थी। आरोही जोर लगाकर उसके साथ उसके हाथ को उठाते हुए बोलती है, क्या खाता है रे तू? हाय कितना स्ट्रॉन्ग है ये, सच में इंसान है कि एलियन? उठने का नाम ही नहीं ले रहा। बोलते हुए आरोही थोड़ा और जोर लगाकर फाइनली अभिमान के हाथ को खुद से दूर करती और फिर पैर को। इतनी मेहनत करते हुए आरोही की तो जान ही निकल गई थी। वो बेड से उठकर तेज तेज सांसें लेते हुए उसने सोते हुए अभिमान को देखा, जो इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रहा था और इस वक्त अपने पेट के बल सो रहा था। उसके बाल इस वक्त उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हैंडसम भी था। हाय रे, कितना 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 हॉट और क्यूट है। सच में इतना हैंडसम बंदा तो मेरी नज़र न लग जाए ऐसे। खैर, मेरी रात एक हैंडसम डबल के साथ गुजरी है, तो मुझे इस बात से रिग्रेट नहीं होगा। बोलते हुए आरोही रूम से बाहर आ गई, मगर वो ये अपने कपड़ों को चेक कर रही थी कि कहीं इस लड़के ने उसका फ़ायदा तो नहीं उठाया। मगर आरोही को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला, तो वो होटल से बाहर आने लगी। मगर जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने आरोही को बाहर जाते हुए देखा तो वो तुरंत समझ गई कि इस लड़की को तो कुछ गुंडे कल किडनैप करके लाए थे और रिसेप्शन पे बार बार उसे ढूंढने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि आरोही तब भाग गई थी। रिसेप्शनिस्ट सही सलामत जाती हुई आरोही को देखकर हैरान थी। आखिर ये लड़की कहाँ छुपी बैठी थी? रिसेप्शनिस्ट ने खुद से सवाल करते हुए बोला, क्योंकि उन सभी ने ऊपर वाले फ्लोर को छोड़कर हर रूम में आरोही को चेक किया, मगर आरोही उन्हें कहीं नहीं मिली। किस्मत अच्छी है, बच गई वो। रिसेप्शनिस्ट गहरी सांस लेकर बोलती है, मगर आरोही बची नहीं, बल्कि अभिमान के पास सोने से तो अब बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसकी जिंदगी अब कैद होने वाली थी। कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद ही अभिमान की जब नींद खुली तो उसने अपने एक हाथ से अपने आसपास किसी को टटोला, मगर जब उसे वो नहीं मिला तो वो चाहता था कि वो एकदम से अपनी आंखों को खोल देता।
कुछ देर के बाद अभिमान की जब नींद खुली तो उसने अपने एक हाथ से आसपास किसी को टटोला, मगर जब उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था तो वो एकदम से अपनी आंखों को खोल देता है। वो लड़की कहाँ गई? खुद से बोलते हुए गुस्से में अभिमान ने बेड से उठा और रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करके इसके बारे में पूछने लगा। रिसेप्शनिस्ट डर के मारे कांपते हुए जी सर बोलते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग में आरोही की एक अच्छी सी फोटो निकाल कर दे देती है। ओह, तो मतलब ये लड़की कल रात अभिमान कपूर के प्राइवेट रूम में छुपी हुई थी। अब तो ये गई, अब तो भगवान ही इसे बचाए इस लड़की को, रिसेप्शनिस्ट ने अपने मन में कहा। एक्चुअली जब अभिमान ने किसी लड़की के बारे में उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो सबसे पहले उसका शक आरोही पर गया, क्योंकि कल सभी कैमरास चेक करने के बाद भी आरोही उन्हें किसी भी फ्लोर पर नहीं मिली। लेकिन आज सुबह जब आरोही को उस रिसेप्शनिस्ट ने होटल से बाहर जाते देखा तो उसे थोड़ा डाउट हुआ, मगर वो तब काफ़ी कस्टमर में बिजी थी। जब अभिमान ने उस रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके उस लड़की की फुटेज मांगी तो उसने उसे आरोही की एक क्लीन फोटो सेंड कर दी और पूछा क्या यही वो लड़की है। तभी अभिमान की नज़र बेडशीट पर पड़ी जिसमें आरोही के कुछ बाल टूटे हुए पड़े थे। अभिमान ने बिना देरी किए अपने असिस्टेंट रोहन को कॉल किया और तुरंत इन बालों का डीएनए रिपोर्ट तैयार करने को कहा, क्योंकि उसने कल रात आरोही को देखा नहीं था, सिर्फ उसे टच किया था। वो इस बात को जानना चाहता था कि रिसेप्शनिस्ट ने जो उसे फ़ोटो सेंड की है वो आरोही है या नहीं, यह किसी और की है। दूसरी तरफ आरोही नहा धोकर रेडी होकर कॉलेज पहुंच चुकी, जैसे ही वो इस वक्त हॉस्टल में रह रही थी। तनीषा जब आरोही को सही सलामत देखती है तो उसे खुश होकर हक कर लेती है। तनीषा कल पुलिस स्टेशन में आरोही के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गई। आरोही, तू वापस आ गई? तू ठीक तो है ना? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? आखिर कौन थे यार वो लोग? उसका नाम तो बता मेरे को। तनीषा ने आरोही से एक सांस में कई सारे सवाल पूछ डाले। आरोही ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे यार रुक 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 बहन, मैं तुझे सब बताती हूँ ना। फिर आरोही आगे बोली, कल मैं उन लोगों से बचकर किसी के रूम में आ गई और सुबह होते ही कॉलेज। अब समझ में आया आरोही का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलते हुए आरोही अपने इनविजिबल डोलो शोलो को दिखाते हुए उसे दिखाने लगी। तनीषा उसकी इस हरकत को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अब क्लास में चले मेरी माँ। वहीं आरोही तुरंत अपने स्लीव्स को नीचे करते हुए हाँ अपना सर हिलाते हुए वो जल्दी से दोनों क्लास में जाते हुए तनीषा ने डरते हुए कहा, अगर वो लोग फिर से आ गए तो? आरोही उसका सवाल सुनकर अपने चिन को रब करते बोली, डोंट वरी, जब आएंगे तो तब देखा जाएगा, जब आएंगे तब देखेंगे और बचेगा भी क्या। आई थिंक तुम्हें पुलिस सिक्योरिटी लेनी चाहिए, तनीषा थोड़ी चिंता करते हुए बोली। मगर आरोही ने गर्व से कहा, जब तक वीआईपी जैसी फीलिंग आएगी तो चिंता मत कर, एक दिन तेरा भाई इतना पॉपुलर बनेगा कि उसके आसपास बॉडीगार्ड्स हवा की तरह मंडराएंगे। तनीषा कुछ नहीं बोली, बल्कि उसकी बकवास सुनकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ कपूर कॉर्पोरेशन में रोहन ने आरोही के डीएनए की रिपोर्ट के साथ साथ उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके बॉस अभिमान को एक फाइल में कलेक्ट करके दे दी। रोहन ने अपना गला खखारते हुए कहा, सर इसका पूरा नाम है आरोही वंशी और इसकी एज है 20 साल। 2 साल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये फेल हो चुकी है। लड़की है मगर शौक इसे किसी मर्द की तरह है। सर ये सब पूरे 36 स्कूल और कॉलेज से निकाली जा चुकी है और इसका ही नहीं, इस पे 4 या 5 केसेस भी चल रहे हैं। कोई खास रीज़न?
अभिमान ने बिना एक्सप्रेशन के साथ पूछा। रोहन ने गहरी सांस ली और नजर चुराते हुए आगे कहने लगा, क्योंकि सर ये मारपीट और गुंडागर्दी करने में सबसे आगे है। इसकी फेवरेट हॉबी है लड़कों की पिटाई करना। इसने ना जाने कितने लड़कों को हॉस्पिटलाइज कर दिया, जिसके कारण इस पे 4-5 केसेस भी चल रहे हैं। मगर ये बेवजह किसी से नहीं उलझती है, मगर जब उलझती है तो सामने वाले को तोड़ कर ही काम लेती है। एक बार तो उसने कॉलेज में एक प्रोफेसर की भी रैगिंग कर दी थी। और वो क्यों? अभिमान ने फिर किसी भाव से पूछा। रोहन अभिमान के सवाल का जवाब देते बोला, क्योंकि वो उसे छेड़ रहा था। तो आरोही ने उस प्रोफेसर को पूरे कॉलेज के बीचों बीच ले जाकर सबके सामने ढोया। अब वो कहाँ है? अभिमान ने पूछा। रोहन ने जवाब दिया, इस वक्त वो कॉलेज में है। तभी अभिमान अपनी मास्टर चेयर पर खड़ा हुआ और अपनी सख्त आवाज़ में रोहन से बोलता है, मुझे वो लड़की चाहिए, अभी का अभी। वो मेरे बेड पे होनी चाहिए। ये सुनते रोहन को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तो उसने अपने कान को आगे करते हुए कहा सर आपको वो कहाँ चाहिए? अभिमान उसका सवाल सुन अपनी आईब्रोज को आपस में सिकोड़ते हुए बोला, वो मुझे मेरे बेड पे चाहिए। मैं आज शाम जल्दी मेंशन वापस आऊँगा और यहाँ से जाओ और मेरे काम पे लग जाओ। रोहन ने डरते हुए ओके सर बोलकर कैबिन से बाहर चला गया। क्या मेरे कान खराब हो गए हैं? क्या फिर मेरे बॉस ना बोलकर कोई बहरूपिया हो? खुद से सवाल करते हुए रोहन अपने काम में लग गया। कॉलेज के बाहर कई ब्लैक कलर्स की पॉश कारें आकर रुकती हैं। उन कारों से ब्लैक कमांडोज ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स हाथ में AK-47 गन लेकर अंदर की ओर आ गए। बेचारे गार्ड्स उन्हें देखकर भाग गए। उन कमांडो को देखकर ऐसा लगा था जैसे वो किसी खतरनाक आतंकवादी को लेने आए हो। क्या हुआ सर? क्या हमारे कॉलेज में कोई टेररिस्ट छुपा है? प्रिंसिपल सर उस तरफ भागते हुए गार्ड के साथ आए हुए किसी बॉडीगार्ड ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कुछ ऐसा ही समझो। बोलते हुए वो सभी कमांडोज प्रिंसिपल को वहीं गेट के पास छोड़कर किसी क्लासरूम की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ क्लास में आरोही केमिस्ट्री वाले टीचर का बोरिंग लेक्चर सुनकर पक गई थी। तभी क्लासरूम को अंदर बाहर से सभी तरफ से बॉडीगार्ड्स और कमांडोज ने घेर लिया। क्लास और टीचर ये देखकर काफी हैरान थे। आखिर उनके कॉलेज में इतने सारे कमांडोज और कर क्या रहे हैं? वो सभी लोग ऊपर से नीचे काले कपड़ों में थे। सिर्फ उनकी आंखें ही आंखें देखी जा सकती थी, बाकी उनका चेहरा मास्क से कवर था। आरोही की नज़र जब उन सभी कमांडोज पर पड़ी तो उसने खुश होकर पास बैठी तनीषा से कहा, वाह यार, ये क्या खतरनाक लोग हैं। तू देखना, एक दिन ये ही लोग मेरे आसपास पहरा देंगे। तनीषा उसकी बात सुनकर उसके हाथ पे चुटकी खाते बोली, चुपचाप बैठ जा यार, ज़रूर कॉलेज में एटम बॉम्ब छुपा होगा, शायद उसी को लेने आए होंगे। काश वो एटम बॉम्ब मैं निकलूं। आरोही धीरे से बोली। तनीषा गुस्से में आके उसके पैर पे लात मारते बोलती है, अगर तू निकली ना तो तू जेल की सलाखों के पीछे होगी, समझी? अब चुप बैठ। आरोही उसकी बात सुनकर शांति से बैठ गई। एक कमांडो जो सभी लड़कियों के चेहरों को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसकी नजर आरोही पर पड़ी और वहां आकर उन कमांडोज को इशारा किया, वो रही वो लड़की, पकड़ो से। उन कमांडोज की बातें सुनकर सभी का ध्यान आरोही की तरफ चला गया। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आरोही ने आखिर ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसके कारण इतने खतरनाक कमांडो और बॉडीगार्ड्स उसे लेने आए हैं। हाँ, आरोही शरारती जरूर थी, मगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। क्या उसने इस बार कोई देशद्रोही वाला काम कर दिया? सबके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानते हैं आखिर क्या होगा हमारी आरोही के साथ जब वो मिलेगी अभिमान से।